पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के लिए, पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड के लिए हमें आज तुम्हें क्या बताना था, डायपोल मूवमेंट बताने जा रहे थे। ठीक है, ध्यान सुनना, जब आप 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिर डायपोल मूवमेंट पढ़ोगे। फिजिक्स में भी डायपोल मूवमेंट है और एक जगह नहीं है, दो जगह है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मिलेगा आपको और उसमें भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा मैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी मिलेगा। अच्छा, एक बात ध्यान सुनो, थोड़ा ध्यान सुनना, क्योंकि थोड़ी अच्छी चीज़ है डायपोल मूवमेंट। अगर आप सीख जाओगे तो आपका अच्छा काम हो जाएगा। सबसे पहले सुनो, पहले हेडिंग डालेंगे बीचों बीच डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले जानो डायपोल क्या होता है। डायपोल क्या होता है? डायपोल आपका कॉम्बिनेशन होता है टू अपोजिट चार्जेस का। डायपोल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है टू अपोजिट चार्जेस का। दो अपोजिट चार्ज क्या होंगे, एक प्लस और एक माइनस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चार्ज एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो अपोजिट चार्ज और बहुत छोटी डिस्टेंस होती है उनके बीच में, मतलब ऐसे समझ लो बिल्कुल अप्रॉक्स ना के बराबर। मान लो 1.1 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, है कि नहीं? कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ऐसी डिस्टेंस होती है। तो डायपोल होता क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस रखे हो, वो भी बिल्कुल ना की बराबर डिस्टेंस पे रखे हो। ठीक है, तो इट इज combination of two opposite charge at very small distance। जैसे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दो चार्ज रखे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये आपकी बहुत ही क्या है, बहुत कम डिस्टेंस है। क्या है? बहुत कम डिस्टेंस है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो होता क्या है, डायपोल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द अपोजिट चार्जेस होता है वेरी स्मॉल। नोट नहीं करते लोग, क्या होता है? बहुत कम डिस्टेंस पे आपका होता है। दो अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? बहुत कम डिस्टेंस पे एक दूसरे पे, ना के बराबर। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखो, ये तो फिजिक्स में हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू। केमिस्ट्री की भाषा में देखो तो ये डायपोल क्या होगा? जैसे एग्जांपल लेना चाहो, HCl। HCl क्या होता है? H प्लस और Cl माइनस। ये प्लस माइनस, ये अपोजिट चार्जेस हो गए और इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये इनके बीच की क्या हो जाएगी? दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस HCl इज अ डायपोल। HCl क्या है? एक तरीके का डायपोल है। क्या है? डायपोल है। डायपोल होते क्या है? दो अपोजिट चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम, इस कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? डायपोल। अच्छा, अब डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट को लिखते हैं म्यू से। किससे लिखते हैं? म्यू से। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? कोई एक चार्ज, चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, कोई एक चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, कोई एक चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके मल्टीपल को बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। इसके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या ले ली? L ले ली। अब डायपोल मूवमेंट म्यू बराबर क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, Q इंटू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? L। कोई एक चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीपल को बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट। व्हाट इज द डायपोल मूवमेंट? मल्टीपल ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट। मल्टीपल ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की डिस्टेंस और कोई एक चार्ज के मल्टीपल को क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट होता क्या है? डायपोल मूवमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है?
वेक्टर। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती हैं और डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो केवल किस पे डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड पे। उन्हें कोई मतलब नहीं होता उनकी डायरेक्शन क्या है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे डायपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक बात सुनो, अगर इसकी यूनिट जरा देखो, यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। फर्स्ट इन पढ़ी होगी। और डिस्टेंस किस में ले लिया, मीटर में। तो कूलाम इंटू मीटर क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। मना करते जा रहे, समझ ही नहीं आता कोई चीज को मना करो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डिपेंड किस पे करेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। इट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन होती क्या है, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स में जब अभी डायपोल मूवमेंट पढ़ोगे तो इसको लिखा जाता है उसमें पी से। किससे लिखा जाता है, पी से। केमिस्ट्री में से लिखते हैं म्यू से। फिजिक्स में इसी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और केमिस्ट्री में इसकी उल्टी होती है, केमिस्ट्री में होती है प्लस से माइनस की तरफ। अच्छा, प्लस माइनस तो केमिस्ट्री में चलता नहीं है, केमिस्ट्री में चलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चलती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो केमिस्ट्री में इसकी डायरेक्शन होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किस तरफ होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन आपकी होती है लो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कितनी डायरेक्शन होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात समझिए। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और अप टू डाउन आने पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है किधर से किधर होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहानी क्या है बताएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हमने बताई थी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है, इंक्रीज करती है। और अप टू डाउन आने पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम तुमसे बात करें वेक्टर क्वांटिटी है, केस नंबर फर्स्ट अपने दिमाग से बताना। एक इसको ऐसे करते हैं, लिखते हैं, इसका जो डायरेक्शन होता है तीर का लगा के उसके पीछे इसको कट कर देते हैं ऐसे करके। ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट को लिखने की। ठीक है, मान लो एक की वजह से डायपोल मोमेंट आया μ1, किसी की वजह से डायपोल मोमेंट कितना आया μ1, और एक दूसरा था उसकी वजह से डायपोल मोमेंट कितना आया μ2। कितना आया μ2। इसका म्यू नेट कितना होगा, इसका म्यू नेट कितना होगा। डायरेक्शन दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। μ1 प्लस μ2 हो जाए, नहीं हो जाएगा। केस नंबर 2 क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब देखना, जैसे केस नंबर 2, एक की वजह से ये डायपोल मोमेंट ये है μ1 और दूसरी की वजह से ये क्या है μ2। क्या है μ2। अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चाहे जैसा भी हो कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। कैसी हो गई, अपोजिट। तो इनका म्यू नेट कितना आएगा, μ1 डिफरेंस μ2, क्योंकि हो सकता है μ2 ज्यादा हो सकता है μ1 ज्यादा हो, कुछ भी ज्यादा हो सकता है। तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया, डिफरेंस का साइन। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ध्यान सुनना। केस नंबर 3 में क्या है, कोई एक था जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट ये μ1 था। कितना था, μ1, और किसी एक दूसरे की वजह से डायपोल मोमेंट कितना था, μ2 था। और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है।
तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कहाँ होगा? वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऐसे करके ये म्यू नेट होगा। बोलो, फिजिक्स में वेलोसिटी नहीं पड़ी है, v1 v2 वेलोसिटी है एट एंगल थीटा, तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालते थे? बीच से निकालते थे एंगल थीटा मान के। होती थी क्या नेट वेलोसिटी? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। याद आ रहा है? वेक्टर एडिशन भैया। जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे पे एंगल थीटा पे होती हैं तो उनका जो नेट होता है, ये इसका बीच में यहाँ ऐसे करके निकलता है एंगल थीटा पे, ये म्यू नेट है। और इस म्यू नेट की वैल्यू कितनी होती है? कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो, वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिक्स से पढ़ी है यार पहले चैप्टर में, पहली यूनिट में। कैसे निकालते थे दो वेक्टर क्वांटिटी के लिए? एंगल थीटा पे अगर वेलोसिटी हो तो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। तो इसका म्यू नेट क्या हो जाएगा? म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर 2μ1 μ2 कॉस थीटा। क्या कर रहे, चना चबा रहे का तुम लोग? बात समझ में आई? तो इसका ये क्या हो गया? म्यू नेट हो गया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब जैसे अगर हम तुमसे बात करें, थोड़ा डायरेक्शन को देख के हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन किधर से किधर होगी। अपने दिमाग सोचना। जैसे हमने तुमसे बात की कि एक क्वेश्चन दे दें छोटा सा कि कैलकुलेट नहीं, फाइंड द, अभी केवल डायरेक्शन ही फाइंड कर लो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। आपको डायरेक्शन बतानी है केवल डायपोल मूवमेंट की। जैसे ये SCL है, ये SCL है, इस SCL में जो डायपोल मूवमेंट है वो किधर से किधर की तरफ होगा? CL से H की तरफ की S से CL की तरफ? किधर से किधर होता है डायरेक्शन? देखो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोड ज़्यादा होती है? क्लोरीन की ज़्यादा होती है यार। इधर जाने पे 7th ग्रुप है, हाइड्रोजन यहाँ 1st ग्रुप में होता है। किसकी इलेक्ट्रोड ज़्यादा होती है? क्लोरीन की। और डायरेक्शन किधर से किधर होती है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नहीं समझ पाए? समझ गए? तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? H से Cl की तरफ, यही होगी डायरेक्शन। पक्की बात। अब जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड से अभी अपन को मतलब नहीं है, मेन है डायरेक्शन। ठीक है, इतना गंदा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। पहले इसको नोट करो, अच्छा, फिर इसके बाद बता रहे, हो नहीं पाएगा। ये बताओ, जैसे सोचना, इधर देखो जरा, एक चीज समझना। जैसे आपका एक क्वेश्चन दे दिया जाए छोटा सा कि कोई एक है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट ये म्यू है और एक इसकी वजह से क्या है? म्यू है, और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस है, इसके बीच इसका भी डायपोल मोमेंट म्यू है और इसका भी डायपोल मोमेंट कितना है? म्यू है, और इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो म्यू नेट किस में ज़्यादा आएगा? म्यू नेट किस में ज़्यादा आएगा? नीचे वाले में क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। इसका म्यू नेट क्या होगा? ये होगा। इसका म्यू नेट क्या होगा? ये होगा। ये म्यू म्यू, ये म्यू म्यू, सब म्यू सेम है, बोलो है कि नहीं? अगर मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, सब 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? अब म्यू नेट किसका ज़्यादा आएगा? एक बताओ। थीटा जितना ज़्यादा होता है, थीटा जितना ज़्यादा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होती है। होती नहीं होती है? बोलो। थीटा जितना ज़्यादा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होती है। और जब कॉस थीटा की वैल्यू कम आएगी तो डेफिनेटली म्यू नेट क्या आएगा? कम आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं म्यू नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते। ये बहुत काम का पॉइंट है। तुमने बेंजीन जैसे कंपाउंड सुने हैं कभी? बेंजीन देखा है? बेंजीन जैसे कंपाउंड जो होते हैं उन कंपाउंडों में डायपोल मूवमेंट इसी पॉइंट से निकलता है, म्यू नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कॉस थीटा कम हो जाएगा तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। म्यू नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? थीटा के। तो बताओ, म्यू नेट ये फर्स्ट मान लो, ये म्यू नेट क्या मान लो? सेकंड मान लो। तो दोनों में से कौन ज्यादा होगा? फर्स्ट। म्यू नेट फर्स्ट इज ग्रेटर देन
म्यू नेट सेकेंड। बोलो समझ में तो नहीं आया? ये केस याद रखना, अभी हम काम यूज करेंगे इसका। म्यू नेट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? थीटा के। थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बात समझ में आई? अब इसको नोट कर लो जरा।